आप ही से छोड़ने की कोशिश करो। संत ये कहते हैं कि पहले ही तैयार हो जाओ अपना बेड बिस्तर बांध कर, क्योंकि आपको आगे चलना है और ये सब चीज छोड़नी है। तो आप मौत का इंतजार करते हो कि जब मरेंगे तब छोड़ेंगे, इसके पहले हम छोड़ेंगे नहीं। कहा मरे बिना तुम छोड़ो नाही, जीते भर देते नहीं कान, और संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। वो कितनों आपको सत्संग सुनावे, तो सत्संग आपको कथा लगता, बस कथा सुन लिया, दक्षिणा ले लिया, प्रसाद खा लिया, घर चले गए। आधा यही भूल गए, आधा रास्ते में भूल गए, और घर जब गए नाती पोता बीवी बच्चों में, तो पूरा सत्संग शाम तक खत्म। फिर वही धंधा शुरू कर दिया, फिर वही लोग धंधा, फिर वही लोग धंधा। जैसे कोल्हू का बैल होता है, ऐसे ना दिए दिन भर उसी में, पूरी जिंदगी कोल्हू का बैल। ऐसे सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फिर सुबह से शाम तक नौकरी किया, चाकरी किया, दुकान किया, रोटी खाए, भोग भोगे, सो गए। फिर सुबह वही धंधा, इसके अलावा कोई काम किसी का। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, बस इसी में जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह। आदमी इसी में सिमट कर अपने जीवन को नष्ट कर देता। कहते भाई मरे बिना तुम छोड़ोत नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। एक भी सत्संग की बात गले के नीचे उतरती नहीं। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी। कहा कैसे मुक्त हो गया। मुक्ति माने आजादी। कैसे बंधन टूटेगा और कैसे उड़ करके निकलोगे। आप भी तो कुछ मेहनत करो। संत तो आपकी मेहनत करेंगे, सदगुरु आप पर दया करेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप भी तो अपना पंख फड़फड़ाओ। अब आप सुन उन बैठे हो, नहीं महाराज हम यही ठीक हैं, हमको यही रहने दीजिए, हमारे लिए यही मजा है। फिर कैसे चलोगे। अकेले जबरदस्ती तो ले जाएंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे तो आप रोने लगोगे, चिल्लाने लगोगे। तो असली बात यही है कि यहाँ से कोई जल्दी देखो जीव निकलना नहीं चाहता। संतों की मजबूरी यही है कि सर्व समर्थ होते हुए भी जीवों को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि काल से उनका एग्रीमेंट हुआ है। काल जो इस संसार के मालिक हैं, जीवों के हाकिम हैं, और वो इनको यहाँ रोकना चाहते हैं। और संत जो दयाल देश के वासी हैं, वो यहाँ से निकालकर सतलोक लेना चाहते हैं। अब दोनों लोगों में झगड़ा न बढ़ने पाए, इसलिए एग्रीमेंट हो गया। क्योंकि दोनों लोगों का रिश्ता पिता और पुत्र का है, यानी पिता और पुत्र का रिश्ता। कहीं पिता और पुत्र के झगड़े का हम लोग कारण न बन जाए। पुत्र ये चाहते हैं कि ये जीव हमारे साथ रहे, और पिता ये चाहते हैं कि मैंने इनको जन्म दिया है, ये अपने देश में चलें और हमारे साथ रहें। इसलिए पिता और पुत्र का देखो एग्रीमेंट हो गया। और एग्रीमेंट ये हुआ है, एग्रीमेंट माने समझौता हो गया। काल और दयाल पुरुष में एक समझौता हो चुका है। भाई आप इनको केवल सुनाएंगे, अगर ये आपके पाले में जाकर जा सकते हैं आप आवाज लगाएंगे। अगर ये स्वेच्छा से तैयार है कि हमें मृत्यु लोक का सारा सुख, सारा संबंध चित्तौड़ की रानी मीरा की तरह त्यागने के लिए तैयार हैं, बैरागी और विरक्ति होंगे, आप इनको ले जा सकते हो। और जब तक ये न तैयार हो, आप इनको जबरदस्ती मत ले जाना। देखो पिता ने, सतपुरुष भगवान ने इस पर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया। एवं वस्तु हम इन पर आवाज लगाएंगे कि हमारा भी सतलोक है, इस देश से अच्छा देश है। हम उनकी तारीफ सुनाएंगे और कहेंगे चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो। ईन आदेश हमारा साधो, ईन आदेश हमारा हो, हम तो सतलोक के वासी। तब कर हमें निरंजन लाए, झझरी दीप मझारा हो। और यहाँ लाकर उन्होंने काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माह तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। कहा हम इनको उपदेश करेंगे, समझाएंगे सत्संग के द्वारा, लेकिन कोई चमत्कार और जादूगरी नहीं करेंगे। चमत्कार
उनकी शक्ति इतनी बड़ी है कि जिस जीव को चाहे जब चाहे जो गुरु चाहे तो छीन में चढ़ावे, एक क्षण भी न लगे, सारे बंधन टूट जाएं और जीव निकल सकता। जिन्होंने सारे ब्रह्मांड का मसाला लोगों को प्रदान किया इसकी रचना में, जिनकी कोख से सकल ब्रह्मांड वजूद में आया, उनके लिए यहाँ जीवों को ले जाना। लेकिन एग्रीमेंट, असली चीज यही समझौता होगा। समझौता बहुत बड़ी चीज होती है। दो सरकारों का समझौता हो जाता है, कहीं गांव में पंचायत में समझौता हो गया, कितनों गांव का बड़ा आदमी हो, उस समझौते को तोड़ने में उसको बहुत कठिनाई सोचना पड़ता कि अगर हमने समझौता तोड़ दिया, ये गरीब तो हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन फिर गांव की जनता क्या कहेगी? समाज में लोग कहेंगे कि देखो इतना अहंकार इनके अंदर, पंचायत की बात नहीं माने। एग्रीमेंट यानी ये समझौता हो चुका। इसलिए आपको सदगुरु मिलने के बाद भी कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप चलने के लिए तैयार हो जाओ तो आज ही आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए, क्या लगती है। लेकिन अभी तो बेटा मानते हो, बेटी मानते फिरते हो। भजन वाली बात तो वो भी कर लेते हो उसी में दाएं बाएं से। एक गया और हो जाए, हमारा भजन नहीं बनता, 10 साल हो गया भजन नहीं बनता है। लेकिन पहले अपील क्या किया कि महाराज नौकरी मिल जाए, चाकरी मिल जाए, घर बन जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, एक कोठी बन गई एक और बन जाए, एक दुकान हो गई एक दुकान और हो जाए। मथुरा मंदिर के देवता से भी सब लोग यही तो मांगते हैं। मूल चीज ये है, हमारा ये मोह और ये लोभ की ग्रंथि और गिल्टी जब तक गल नहीं जाती है, तब तक ये बंधन ढीले कैसे होंगे और कैसे आप निकलोगे? कोई उड़ा करके जबरदस्ती फिर आपकी हड्डी गुड्डी चूर हो जाएगी। इतना कठिन ये बंधन बंधा है, रस्सी बंधी ये बेड़ी, ये पहले गलाई जाएगी, लेकिन इसमें असंभव नहीं। बस इसी तरह सत्संग में आते जाते रहो। कोई आपको हिमालय नहीं उठाना है, बड़ा सरल रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया और इसको सरल कर दिया कलयुग में। आपको कोई साधु सन्यासी भी नहीं बनना है, व्रत उपवास भी नहीं करना है। और कहीं शादी ब्याह में जाते हो तो कितनों परहेज करते हो, तो कहते चलो अच्छा रसगुल्ला तो खा ही लिया। लोग कहेंगे भाई कुछ खाया कि नहीं खाया? रिश्तेदारी में आए हो, निमंत्रण में आए हो, तो भाई ये तो टेंट हाउस का बर्तन है, हम इसमें भोजन कैसे करेंगे? लोग इतना घेरते हैं, चलो 2-4 रसगुल्ला मान लिया, कम से कम लोगों को संतोष, और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, कर भी लेना चाहिए। अगर आपको सोसाइटी समाज को जोड़ना है, इतना सबसे अलग रहोगे तो टाट भात से उनको अलग कर दिया तो गांव वाले मिलकर आपको कर देंगे, आपको भी तो अलग कर देंगे। क्योंकि लोग 90% है, उनकी गोल तो बड़ी है। मछली अंडा शराब खाने पीने वालों की आपके गांव में गोल बड़ी है, और आपकी गोल तो 5% है। वही आपको गांव से टाट भात से अलग कर देंगे और रोज गांव में झगड़ा होगा, बात बात पर टेंशन होगा। ये सब रगड़ा झगड़ा मचाओगे, कोई आपके गोल में आएगा? इसलिए थोड़ा सा आपको भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में समझौता करना पड़ेगा, थोड़ा डाउन पड़ना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा, तब आप उनको मोड़ पाओगे, कन्विंस कर ले जाओगे। और पहले कहोगे हम आपका पानी नहीं पिएंगे, आप असुर हो गए हो, आप राक्षस हो गए हो, आप प्रेत बनोगे, मर जाओगे, नरक जाओगे। रिश्तेदार के घर गए और वहां ललकारने लगे, वो बेचारा चाय बना के हाथ जोड़ करके खड़ा है और आप उसको लगे डांटने, तब कहेगा बाबा आज से मेरे घर मत आना, कान पकड़ लूं, आज से मैं आपको पूछूंगा नहीं, न आपको कभी बुलाएगा। और आप उससे लाख कहोगे, कभी वो मथुरा जाएगा? बोली आपकी नॉर्मल हो, थोड़ा सा अपनी चतुराई चालाकी। अब हम ये नहीं कहते कि कहीं आप खाने में ही गिर जाओ, लेकिन चतुराई चालाकी के साथ सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, आपका धर्म भी बचे, आपका भजन भी बचे और अगले वाले को बुरा भी न लगे। ऐसे चालाकी चतुराई से बच करके, क्योंकि आपको संसार में काम करना, केवल भजन ही नहीं करना है कि नामदान मिल गया घर में बैठ के और मत वालों की तरह से आप केवल पूजा करो। और मत में क्या है, गुरु ने गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दे दिया,
अब वो घर में बैठकर मंत्र जाप करते, पूजा करते। लेकिन आपको गुरु महाराज एक काम दे करके गए हैं, इसका प्रचार करो, उल्टा है। और गुरु आदेश का पालन ये भजन से बड़ा होता। आपका भजन का सिस्टम गुरु महाराज ने कितना आसान कर दिया कि जाके पहनकर गांव गांव घर घर तक शाकाहारी धर्म का प्रचार करो, आपका भजन बनने लगेगा। तब शाम को भजन पर बैठो, देखो कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाए। यानी गुरु आदेश का पालन पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखो इस समय कोरोना काल में भी गुरु महाराज का ये संदेश गांव गांव घर घर तक पहुंचाने के लिए पूज्य महाराज जी ने मथुरा दरबार से कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना सरल आसान तरीका। बड़े कार्यक्रम की तो शासन प्रशासन से परमिट लेनी पड़ती। कभी कोई स्थिति आती है तो अधिकारी कर्मचारी परमिशन देने में यानी आनाकानी करते, देते ही नहीं। लेकिन ये गोद सिस्टम, गोद लेना माने जिम्मेदारी लेना। एक गांव दो गांव जो भी आपकी शक्ति है, आपने अपने जिले में गोद ले लिया, जिम्मेदारी ले लिया। 100-200 किताब भविष्यवाणियों की लेकर गांव में चले गए, पैदल चले गए, थोड़ा दूर है तो मोटरसाइकिल से चले गए, अकेले चले गए, कोई मिल गया तो बैठा लिया। अब इसमें आपको कोई परमिट की जरूरत नहीं। गांव में गए, घर घर में किताब बांटा, 2-4 शब्द लोगों को सुनाते चले गए। फिर एक शाकाहारी संगठन का रजिस्टर भी आपके साथ होना चाहिए। इस सिस्टम में एक रजिस्टर, शाकाहारी रजिस्टर, आप उस पर उस गांव में घर घर में कितने लोग शाकाहारी हैं, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर उस रजिस्टर पर आपने नोट कर लिया। इसके बाद बार बार उनसे मिलते रहे, बात करते रहे। फिर उनको समझा बुझाकर आप मथुरा पहुंचा दिए। तो खाली समय में जब काफिला या प्रचार यात्रा नहीं रहती है तो पूज्य महाराज जी खेतौरा रहें चाहे मथुरा रहें, बराबर सुबह सत्संग होता है और नामदान भी होता। 10-20 आदमी आपके व्यवहारिक शहडोल में तैयार हो गए तो आपको बड़े कार्यक्रम की इंतजारी नहीं करना। आप पता लगाकर मथुरा पहुंच सकते हैं और वहां नए लोगों को नामदान मिल जाएगा। इस कोरोना काल में इस गोद सिस्टम ने बहुत बड़ा काम इससे हुआ, बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ। इसलिए इसको आगे भी चलाया जाएगा। अब इसी सिस्टम से अपने मिशन का आगे काम होगा। बड़े बड़े सत्संग कार्यक्रम, ये भंडारे के कार्यक्रम, ये बड़े बड़े सत्संग सभा, ये आयोजन तो होते रहेंगे। लेकिन ये कभी कभी होते हैं, महीना, 2 महीना, 4 महीना। इतनी महंगाई है, इतना महंगा डीजल पेट्रोल है, कौन बार बार मथुरा से हजारों रुपए का डीजल। और आपकी भी मजबूरी है, नहीं भी मजबूरी है, एक आदत बन गई है। 10 रुपया से ज्यादा तो दोगे नहीं। 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबा लेते हो, वही 10 रुपया फुटकर, 10 रुपया फुटकर। अब अभी फुटकर मांगा जाए, कहोगे फुटकर कहाँ है, तब तो बेइज्जती लगेगी। और न जाने सत्संग में कहाँ से फुटकर लेकर सब चले आते हो। कहीं दुकानदार से कह दिया 100 का फुटकर, एक नोट में 10 नोट बना लिया, उसी में 10 फोटो पर, 10 झोले में, 10 रजिस्टर में, 10 भंडारा में, 50 रुपया में काम चला लिया। वो भी 50 रुपया बचा करके बटुआ बैग में दबा लिया। बड़ी बड़ी नोट तो बटुआ बैग में। जो 200 की साड़ी पहन कर आया वो भी 10 रुपया दक्षिणा, और जो 1000 की साड़ी पहन के आया वो भी 10 रुपया दक्षिणा। जिसकी छोटी दुकान वो भी 10 रुपया, जिसकी व्यवहारी में सबसे बड़ी दुकान वो भी 10 रुपया, जो एक 50,000 तनख्वाह पाता है वो भी 10 रुपया, जो मजदूरी करता है वो भी 10 रुपया। गजब की यूनियन बनाया है, यूनियन बना दिया। 10 से ज्यादा कभी नहीं, 10 से ज्यादा कोई नहीं, न अमीर न गरीब, न छोटा न बड़ा। अब कैसा संगठन, 10 से ज्यादा। अब आप देखते हो कि झोला, लोग कहते भाई झोले का झोला ले गए, और जब झोला उल्टा तो गिनते गिनते अंगुली घिस जाती है और डीजल का भी दाम नहीं दे पाते हो। इतना महंगाई में डीजल लगता। तो मूल चीज ये
इसलिए संगत का विस्तार कैसे हो, कम संसाधन में और ज्यादा इसका फैलाव विस्तार, काम तो गुरु महाराज का करना ही है। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम तो होते रहेंगे, लेकिन ये गोद सिस्टम से घर घर तक गुरु महाराज का थोड़े से ही खर्चे बर्चे में काम हो जाए और इसका सबको लाभ मिल जाए। इसलिए जितने सत्संगी रहते हो इसमें सबकी हिस्सेदारी होगी। सब लोग अपने अपने हिसाब से 1 गांव 2 गांव 5 गांव अपने शहडोल जिले में आप गोद ले लो, यानी जिम्मेदारी ले लो। दूसरी चीज, जब भी सत्संग आओ अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को भी आप सत्संग में जरूर लाओ। युग जमाना इतना खराब चल रहा है, अगर ये कहीं गलत संग सोहबत में चले गए तो आपके हाथ से फिर निकल जाएंगे, फिर ये जीवन भर नहीं सुधर सकते हैं, तब आपको भारी अफसोस करना पड़ेगा। सत्संग से संस्कार बनता है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ आप, उसकी मनहाई नहीं, लेकिन खाली समय में आप इनको सत्संग में भी लाओ। दोनों काम साथ चले, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें और सत्संग में इनका संस्कार बनेगा। और फिर जब इनको सत्संग में लाओ, यहाँ मंच के पास युवा संगत समूह का रजिस्टर रखा रहता, ये सभी जिला अध्यक्षों के पास यानी मौजूद रहता है। अपने बच्चे बच्चियों का नाम पता मोबाइल नंबर युवा संगत समूह के रजिस्टर में आप यहाँ दर्ज करवा दिया करो। समय समय पर इनसे सेवा ली जाएगी, इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इनके अंदर गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति यानी प्रेम स्थापित, इनके भाव विचार में ये चीज संस्कार बनेगा, तभी आगे चलकर संगत की सेवा में लगेंगे। अब आप बुढ़े हो जाओगे, मान लो कल मर जाओगे और बच्चे बच्चियों का संस्कार नहीं बना, गुरु महाराज के पास प्रति प्रेम श्रद्धा भक्ति नहीं जगी, आपके घर में फिर जय गुरुदेव नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए नई पीढ़ी में ये घर घर गांव गांव में गुरु महाराज के ज्ञान की मशाल को ये आगे भी जलाते रहेंगे। इसलिए नई पीढ़ी को संगत में तैयार करना ये बहुत जरूरी है। और पूज्य महाराज जी का ये संगत के लिए आवश्यक निर्देश है, सब लोग अपने बच्चे बच्चियों को लेकर ही सत्संग में आया करो। ये नहीं कि झोला टांगे और अकेले आप चल दिए, आप अकेले रह जाओगे, आपके घर में फिर कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव। अभी देखो होली का कार्यक्रम, तारीख तो निश्चित हो गई है, 18, 19, 20 मार्च 3 दिन का एक कार्यक्रम मथुरा में होगा। 19 मार्च को पूज्य महाराज जी का सत्संग और नामदान भी होगा। लेकिन यह है कि सबके पास मोबाइल है, बराबर जानकारी सूचना लेते रहना। अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो कार्यक्रम की परमिट भी रद्द हो जाती, यानी कार्यक्रम खारिज हो सकता। अभी नहीं कि बिना सोचे ट्रेन पर बैठकर मथुरा पहुंच गए, वहां जब ट्रेन से उतरे तो प्लेटफार्म पर पुलिस का डंडा बज रहा, पकड़कर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। तब आप वहां बैठ के रोओगे कि तो गड़बड़ हो गई। इसलिए सबके पास मोबाइल है। फिर भी अभी यही सूचना है कि कार्यक्रम 18, 19, 20 मार्च को होली का मथुरा में होगा। ये चीज फरवरी महीने में उस समय फाइनल हो जाएगी। अगर कोरोना महामारी का ग्राफ बढ़ता है तो कार्यक्रम खारिज भी हो सकता। तब उसका सिस्टम थोड़े थोड़े ग्रुप में, जैसे पीछे भंडारे पर या और कार्यक्रम में हुआ गुरु पूर्णिमा पर दर्शन पूजन का आपको लाभ। और अगर मान लो बीमारी डाउन होती है, ये कार्यक्रम 18, 19, 20 मार्च तारीख याद रखना और इस कार्यक्रम में चलने की आप तैयारी करना। अब एक छोटी सी प्रार्थना होगी और ये गुरु महाराज की गायों के लिए, देखो रजिस्टर आपके बीच में है, सेवा उसमें गायों के दाना चारा के लिए। और दूसरी सेवा है गुरु महाराज की सेवा, जिसके लिए गुरु महाराज के जमाने से ही ये झोली चलाई जाती। देते रहोगे सेवाएं तो मिलती रहेगी दुआएं। ये गुरु महाराज की वरदानी झोली है। आप इसमें को प्रणाम करो झोली को, और इसमें अपनी दक्षिणा सेवा आप दान करो। लेकिन एक बार फिर
10 रुपया सब लोग नहीं। अगर आपके बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट छिपा कर रखे हो तो एक नोट निकालो, सब नहीं, कई नोट है, एक नोट निकालो। अब जिसके जेब में बटुआ में 10 है, 10 है, गरीब है मान लो, उसके पास 100-500 की नोट नहीं है, उसका तो 10 रुपया ही पहाड़ है, उसका तो सेवरी का बेर समझो, सेवरी का बेर ही महान है। लेकिन जो लोग बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट लेकर बैठे हो, एक बड़ी नोट निकालो और झोले में डालकर एक झोले को प्रणाम करो, तब तो बीमारी ठीक होगी। अब झूठे कर दो बीमारी ठीक कर दो, बीमारी ठीक हो जादू से ठीक। अरे कुछ आप भी करो, कुछ तो करो। अपने गुरु महाराज की सेवा थोड़ा आप बढ़ाओगे तो आपको दया दुआ ज्यादा मिलेगी। अब आप इतने कंजूस बन जाते हो, दुनिया में सब रेट बढ़ रहा है और गुरु महाराज के दक्षिणा का रेट घटाते जा रहे हो। रेटे घटा दिया आपने, जहाँ 100 रुपया देते थे अब आप 10 देने लगे, 10 देने और घटाकर 2 कर दो। अगर 2 रुपए का सिक्का डाल देते हो जिसको कोई सेठ लेने को तैयार नहीं, ये सर पर लेकर कौन ढोएगा। फटी पुरानी नोट डाल देते हो जो कहीं चलने वाली नहीं, इस दक्षिणा का कोई फायदा मिलने वाला। इसलिए अगर दया दुआ चाहते हो, आने वाले संकट से बचना है तो दक्षिणा का रेट आपको बढ़ाना, पैसा नहीं, पैसा अपना दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब जो श्रद्धा भाव से, क्योंकि भीख नहीं है। 10 रुपया तो आदमी भीख मांगने वाले भिखारी को देता है। ये अपने गुरु महाराज की वरदानी झोली है, इसमें अपनी सेवा भेंट डाल करके आप महान पुण्य के भागीदार बनो। आपके घर में बरकत बरसेगी, 1 का 10 आपके आंगन में बरस जाएगा। गुरु महाराज कहते थे मुझे 1 गिलास कोई पानी पिला दे तो मैं बदले में 10 गिलास दूध देता हूँ। 1 गिलास का 10 गिलास और पानी का दूध बनाकर देता हूँ। बस विश्वास की तो बात है, अगर विश्वास कर लिया फलीभूत हो जाएगा। और अगर शंका रह गई कि गुरु महाराज ने ऐसे कह दिया होगा, तो महापुरुष कोई हवा में बात नहीं करते। संत वचन पलटे नहीं, पलट ही जाए ब्रह्मांड। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चलो मौसम तो विपरीत था, देखो पानी भी वर्षा, सुबह ठंडी भी थी, फिर भी आपको धन्यवाद है कि दूर दूर से चलकर अपने बाल बच्चों के साथ अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके आप यहाँ घर गृहस्थी के काम को छोड़कर पधारे। हम लोग तो यहाँ देखो रातें में आ गए थे, और ये भाई कुशवाहा जी के घर पर जिनके दरवाजे आप आए हो, यहाँ देखो इनके परिवार के लोग रात भर जाग जाग कर सबके लिए भोजन प्रसाद का इंतजाम करना, सबके लिए सोने खाने की व्यवस्था करना। ये देखो हमारे भाई, हमारी बहन जी करुणा सिंह, कितनी दूर से, कितने बड़े खानदान में जन, लेकिन ये रातें से यहाँ पानी में बरसात में भीग रही और बराबर सेवा में लगी रही। इसी तरह भक्ति होती, ऐसे ही लोग फिर मालिक को पा जाते हैं और कुछ लाभ परमार्थ का मिल जाता। हमारे जिला संघ संगठन के अध्यक्ष, ये देखो यहाँ क्या नाम भाई, भाई रामानुज, और उनके साथ में बहुत से हमारे सम्मानित पदाधिकारी भाई कमलेश जी, ये सब लोग देखो रात भर यहाँ स्वागत सत्कार सब कुछ। और आपकी भीड़ देखकर शुरू में तो लगा कि व्यवहारी का व्यवहार खराब हो गया, लेकिन अब मान लिया गया नहीं ठीक हो गया है ना। आप आ गए धीरे धीरे, और इसमें हम आपको धन्यवाद देते हैं। पहली बार से तो बहुत अच्छी संख्या। एक बार हम यहाँ कई साल पहले कार्यक्रम करके गए, तब बरसाती लाल का जमाना था। उस समय आपके जिले के अध्यक्ष भाई बरसाती लाल डॉक्टर साहब थे, लेकिन आज तो खैर वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इतनी संख्या में आए और अच्छे चेहरे नजर आ रहे हो। इतने ही लोग शहडोल को बदल सकते हो। आप केवल भीड़ नहीं हो, आप वीर हो, शूरवीर हो। आपके अंदर आत्मशक्ति है। अपने गुरु महाराज का भरोसा करके आप आगे बढ़ते रहो। आपको कुछ नहीं करना है, बस यही जैकेट पहनकर घूमते रहो। एक दिन लोगों का भाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। आप ताज्जुब करोगे कि यही आदमी साल भर पहले हमारी जैकेट को देखकर गाली दे रहा था, और आज हमारी जैकेट को देखकर ये गांव में हाथ जोड़कर हमको प्रणाम क्यों कर रहा।
इतना भारी वैचारिक परिवर्तन पूरे भारत में होने वाला है, जिस पर दुनिया दांतों तले उंगली दबाएगी और गुरु महाराज का डंका बजेगा। आपकी जैकेट पर लोग फूल बरसाएंगे, इस जैकेट को प्रणाम करेंगे। बस थोड़ा समय का इंतजार करो और यही जैकेट पहनकर आप आवाज लगाते रहो कि बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी। ये नारा मत लगाना भी, मांस मछली खाओगे तो घोर नरक में, ये नारा भी नहीं तो झगड़ा हो जाए। लेकिन ये नारा इस समय लगाओ क्योंकि बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है और उसका रीजन और कारण देखो। सारे पशु पक्षी जानवर, अब जैसे कोरोना महामारी, इसको चमगादड़ का वायरस बताया जा रहा। इसका पहला मरीज चीन में पाया गया क्योंकि चीन के लोग चमगादड़ का सूप पीते हैं और चमगादड़ की मांस भी खाते। एक और वायरस आसमान में नाच रहा है, इसको रशियन वायरस बताया जा रहा। इसका पहला मरीज रूस में पाया गया है। ये मुर्गी का वायरस है। एक और वायरस आसमान में नाच रहा, इसका नाम है स्वाइन फ्लू वायरस। ये अमेरिकन वायरस है। इसका पहला मरीज अमेरिका में पाया गया है। ये सुअर से फैलता। इस तरह से जितने वायरस अभी सब्जी से, अनाज से और फल से, इन खाने पीने वाली चीजों से, जिनको वेजिटेरियन शाकाहारी सूची में रखा गया था, अभी दुनिया में वैज्ञानिकों को ऐसा कोई वायरस नहीं मिला है जो इन सब्जी अनाज फल से। जितने खतरनाक वायरस अभी वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, सब जानवर से, चिड़िया से, पक्षी से, कीड़े मकोड़े से पैदा हो रहे। अभी और वायरस का नाम आप बराबर टीवी देखते रहना अपने मोबाइल पर, कई वायरस का नाम बड़ी जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। वैज्ञानिक कहेंगे अब कोरोना ने अपना फिर रूप बदल दिया। ये कोरोना का अंत नहीं, और अगर कोरोना का अंत भी हो रहा है, आगे अनेक वायरस, और ये तब तक चलता रहेगा। ये भी पिंड छोड़ने वाला नहीं। ये तब तक चलेगा जब तक पूरे शहडोल जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों पर लॉकडाउन न लग जाए। सब्जी पर लॉकडाउन नहीं, कपड़े की दुकान पर लॉकडाउन नहीं, मंडी बाजार में लॉकडाउन नहीं। लॉकडाउन केवल लगेगा मछली अंडा शराब की दुकान पर, और ऐसा लॉकडाउन लगेगा कि हजारों हजारों साल तक पूरे भारत देश में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान नजर नहीं आएगी। 1000 साल बीत जाने के बाद, हजारों साल बीत जाने के बाद फिर धरती पर एक बार कलयुग का जोर होगा। ये कलयुग ने सतयुग, कलयुग में कलयुग, और कलयुग में ही सतयुग का जोग लग रहा है। ये संतों महापुरुषों की मेहनत का परिणाम होगा इस बीच में। लेकिन अभी तो आप यही देखते हो, अभी जब कोरोना पीछे जा रहा था, सारी मंडी बाजार बंद, लेकिन हमारी सरकारों ने सबसे पहले कौन दुकान खोल दिया? शराब। अभी तो सबसे पहले शराब की खोल दी। लोहे की दुकान बंद, कपड़े की दुकान बंद, जूते चप्पल की दुकान बंद। हमारी सरकारों ने सबसे पहले कौन दुकान खोल दिया? उल्टा कर दिया। तो आप समझ लो कोरोना जाएगा, कोरोना घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अभी तो कोरोना का दादा आ रहा, नहीं मानोगे तो परदादा आएगा। परदादा माने ग्रैंड फादर। जैसे हथौड़ी मारा कम चोट लगी, हथौड़ा मार दिया खोपड़ी टूट गई, 1 कुंतल का घना बजा दो, कोई बचेगा? अभी तो कुदरत की हथौड़ी है कोरोना। इसके बाद हथौड़ा बजेगा, इसके बाद घना बजेगा, फिर शहडोल में देखना कितनी भगदड़ मच जाएगी। तब आपकी जैकेट की लोग पूजा करेंगे। इस जैकेट को पकड़कर हिंदू मुसलमान ऐसे चूमेंगे, आपकी जैकेट पर फूल बरसाएंगे। ऐसा समय आगे आ रहा है, बस आप लगे रहो। तब तो सब लोग जैकेट पहनोगे, तब पहन लें। आज जैकेट को गाली मिल रही है, बेइज्जती हो रही है, तो आप पहनते नहीं हो। और जब इस पर फूल बरसेगा तब तो रातों रात सब पहन लोगे। लेकिन तब नहीं माना, तब तो नकली भगत माने जाओगे। और नकली वालों की अलग लिस्ट बनाई जाएगी, तो बन जाएगी अपने आप। इस दरबार में कोई धोखा नहीं दे सकता। कि कोई गांधी महात्मा नहीं कि नकली खद्दर की टोपी लगाकर
दिल्ली में एमपी एमएलए बन गए लोग, बड़े बड़े रजवाड़े, जीवन भर विरोध करते रहे और गांधी की टोपी लगाकर जाके दिल्ली में राजा बने, एमपी एमएलए, और फिर दारू पीने लगे। गांधी बेचारे बीड़ी नहीं पीते थे और नकली खद्दर की टोपी लगाकर वो नकली गांधी वाली बनकर आज शराब पीने लगे एमपी एमएलए। ऐसा धोखा यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जैकेट पहना करो, सब लोग पहनो, बड़ा आपको इसमें लाभ मिलेगा। और बस ऐसे घूमते रहो, कहीं जाओ जैकेट पहनकर। बोलो जय गुरुदेव। अब एक छोटी सी आरती होगी, बैठे बैठे बोलना, कोई खड़ा मत होना। इतनी देर से बैठ के झटके में खड़ा होकर चक्कर आ जाएगा, कहीं गिर गए तो पता चला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सब लोग शरीर से कमजोर, बैठे हो तो बैठे रहो और आराम से ही बैठ के आपको भोजन करना। लेकिन उसके पहले एक प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में आप कर लो और अपनी सेवा तो शायद दे ही चुके आप। अब हम कितनों भाषा 10 से ज्यादा तो आप दोगे नहीं। तो पहले वे तैयार होके आए थे 10 रुपया 10 रुपया, तो पहले आपने मार दिया बाजी। लेकिन चलो अगली बार थोड़ा रेट बढ़ाओ आप। महंगाई बढ़ रही है, इतनी हर चीज महंगी हो रही है। यहाँ भंडारे में पूरी खाओगे, पूरी का दाम जोड़ो, रिफाइन कितना महंगा, आलू टमाटर बैगन महंगा, और 10 रुपया में पूरी तो कम करोगे नहीं। 5 पूरी तब भी खाते थे जब आलू 1.5 रुपया, अब आलू 10 रुपया, तब भी उतने सब्जी मारोगे, तब भी 5 पूरी। जब रिफाइन सस्ता, आज रिफाइन कई गुना महंगा, तब भी 5 पूरी। कम से कम ये तो सोचा करो कि जब सब महंगाई बढ़ रही है तो गुरु महाराज की दक्षिणा का रेट इसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। सेवा तो दया मिले, कृपा मिले। बोलो आप जय गुरुदेव। एक बात है, आप सभी सम्मानित भाई बहनों को, जिला संघर्ष संगठन व्यवहार शाहडोल के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, इस गांव जेवार के लोगों को और भाई कुशवाहा जी के रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र सगे संबंधी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत। ये देखो हमारे इस मध्य प्रदेश के संगत के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय बघेल साहब बराबर हमारे साथ चल रहे हैं। साथ ही साथ गुजरात प्रदेश अहमदाबाद से भाई जीतू भाई पटेल जी, ये सब लोग बराबर साथ चल रहे हैं। और इस कोरोना महामारी के समय में भी सबके सहयोग से निर्विघ्न रूप से गुरु महाराज की दया कृपा से पूज्य महाराज जी के निर्देश में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा। बहुत बहुत आप सबको फिर धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प भी एक न एक दिन अवश्य में पूरा हो जाएगा।